अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। राबड़ी आवास पहुंची ईडी की टीम, तेजस्वी को थमाया पेपर, समन की सूचना से महागठबंधन में बेचैनी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब ईडी की टीम राबड़ी आवास पहुंची, जहां पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव और साथ ही साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव को समन दिया है। और ये समन आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिया गया है। और क्या कुछ अपडेट आ रही है इस मामले से, विस्तार से समझिए। तो ईडी की टीम राबड़ी आवास पहुंची और इसी के साथ हम आपको एक और अहम बात बता दें। आपको बता दें कि ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है, इसमें लालू परिवार को लेकर कई सारे बड़े खुलासे भी किए गए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। इससे पहले जान लीजिए कि ईडी की टीम राबड़ी आवास क्यों पहुंची थी। तो राबड़ी आवास ईडी की टीम पहुंची और एक अधिकारी की ओर से समन के कागजात जो है वो दिए गए। इसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को थमाया गया और उन्हें जो है उन्होंने ही रिसीव किया। और इससे पहले भी ईडी की टीम ने लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों से पूछताछ के लिए समन भेजा था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर और लालू को 27 दिसंबर को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया। इस दौरान दोनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। टीम ने तेजस्वी यादव को समन का पेपर दिया। इधर राबड़ी आवास पर ईडी की टीम को देख सियासी गलियारों में हड़कंप मच गई। देखते ही देखते मीडिया और राजद कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे, लेकिन तब तक ईडी की टीम लौट भी चुकी थी। बताया जा रहा है कि ईडी टीम के राबड़ी आवास के अंदर गई। वहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद थे। टीम ने तेजस्वी यादव को समन का पेपर दिया, इसके बाद वापस लौट गए। तेजस्वी यादव बिहार सरकार में डिप्टी सीएम है। लालू यादव को 29 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं तेजस्वी यादव को 30 जनवरी को जो है बुलाया गया है। अब वैसे भी आपको बता दें कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को पटना के बैंक रोड स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। दोनों इस मामले में जारी किए गए पूर्व समन पर पेश नहीं हुए थे। कथित घोटाला उस समय का है जब प्रसाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पहली सरकार में रेल मंत्री थे। इससे पहले ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव को तलब किया था। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लालू यादव ने 2004 से 2009 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति के लिए भ्रष्टाचार किया था। एफआईआर के मुताबिक गरीब अभ्यर्थियों को भारतीय रेलवे में नौकरी के बदले रिश्वत के तौर पर जमीन हस्तांतरित करने को कहा गया था। सीबीआई के आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया। मैं आपको बता दें कि मेसर्स एक इंफ्रासिस्टम प्राइवेट लिमिटेड आरोपियों में से एक का है। कात्याल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने एक बयान में कहा था कि उनकी जांच में पता चला कि कात्याल इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। लिमिटेड जब लालू यादव की ओर से उक्त कंपनी द्वारा उम्मीदवारों की एक जमीन का अधिग्रहण किया गया था। कंपनी का पंजीकृत पता D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली है, जो लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों का घर है। कात्याल ने रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव को अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले उक्त कंपनी में कई अन्य जमीनें भी हासिल की। ईडी ने कहा है कि जमीन हासिल करने के बाद उक्त कंपनी के शेयर साल 2014 में लालू यादव के परिवार को हस्तांतरित जो है कर दिया। आप देखिए किस तरीके से पूरा खेल रचा गया है। इससे पहले ईडी ने इस साल 10 मार्च को तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1 करोड़ रुपए की नकदी और लगभग 1.25 करोड़ रुपए के बराबर कीमती सामान जब्त किया गया था। ईडी ने 29 जुलाई को 6.2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को भी अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन में ईडी द्वारा दायर चार्जशीट के संज्ञान के मुद्दे पर गुरुवार को अपनी दलीलें सुरक्षित रख ली। रेवेन्यू कोर्ट 20 जनवरी को इस मामले में अपना आदेश जो है सुना सकती है। यह ईडी की पहली चार्जशीट है जिसमें कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती यादव, हेमा यादव और अमित कात्याल का नाम शामिल है। केस की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने सदस्यों ने गलत कमाई को ठिकाने लगाने के लिए 2 कंपनियां बनाई थी। इन दोनों कंपनियों को अब ईडी ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आरोपी बनाया। इससे पहले ईडी ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी कंपनी एके इंफोसिस्टम के ऑब्जर्वेट क्लॉज के मुताबिक ये डेटा एनालिसिस का काम करती है, लेकिन कंपनी के द्वारा ऐसा कोई कारोबार नहीं किया गया। इसके अलावा तेजस्वी यादव के माध्यम से दूसरी कंपनी एबी एक्सपोर्ट में 50 लाख रुपए लगाए गए।
ईडी के मुताबिक इन दोनों कंपनियों का इस्तेमाल आरोपियों द्वारा अपने नापाक इरादे को छिपाने के लिए किया जा रहा है। ईडी की चार्जशीट में अगर आरोपों की हम सही तरीके से आपको व्याख्या करें कि ईडी की चार्जशीट में जो पर्टिकुलर अगर हम आपको बताएं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो क्या क्या है, तो आप 4 पॉइंट में समझिए। पहला, एके इन्फोसिस को 1 लाख की छोटी रकम के लिए लालू यादव के परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर किया गया था। भारतीय रेलवे के ग्रुप डी कैटेगरी में नौकरियां प्रदान करने के बदले में भूमि पार्सल खरीदे गए थे। एबी एक्सपोर्ट में 2007 में नकली ट्रांजैक्शन दिखाकर 5 करोड़ की उगाही की गई थी। दूसरा, तेजस्वी यादव के माध्यम से एबी एक्सपोर्ट में 50 लाख रुपए का निवेश किया गया और लैंड पर्सनल खरीदे गए। 2014 में यह कंपनी राबड़ी देवी और तेजस्वी के नाम पर फिर ट्रांसफर कर दी गई। तीसरा, ईडी ने आरोप लगाया कि मामला 7 लैंड पार्सल का है। राबड़ी देवी पर 3 भूखंड, हेमा यादव पर 2 भूखंड और मीसा भारती पर 1 भूखंड फर्जी तरीके से बेचने का आरोप है। यादव परिवार के आरोपी सदस्यों से जमीनें कंपनी को बेच दी, जो अपराध की आय है। चौथा, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा दायर मामले में नामित आरोपियों में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी सहित 17 अन्य शामिल है। कथित घोटाला उस समय का है जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। अब ऐसी बात समझ सकते हैं कि ये घोटाला कितने बड़े लेवल पे किया गया और इस घोटाले की परतें किस तरीके से समय के साथ खुलती हुई नजर आ रही है और इसकी सच्चाई भी अब जनता के सामने आती हुई नजर आ रही है। इससे पहले समन दिया गया था, तेजस्वी यादव समन पर शामिल नहीं हुए, आए नहीं, लालू प्रसाद यादव भी नहीं आए थे। उसके बाद ये फ्रेश समन जो है वो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को दिया गया है और ऐसे में राबड़ी आवाज गई थी ईडी की टीम और वहां पर उन्होंने जो ये नोटिस है, जो समन है, वो तेजस्वी यादव को ही थमाया और तेजस्वी यादव को थमाने के बाद वो वहां से निकल गए। अलग अलग डेट दिए गए हैं जिससे अलग अलग दिन पर दोनों ही पिता और पुत्र यानी लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ जो है की जाएगी और इस पूछताछ में काफी कुछ खुलासे होने की आशंका भी बताई जा रही है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते तब तक इसी तरीके से कार्रवाइयां होती रहेगी और ऐसे में ईडी की कार्रवाई को महागठबंधन के लिए एक बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ बिहार के कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो भी अब इस मामले को लेकर कभी भी बयान दे सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार जो है इस मामले पर खासकर तेजस्वी को लेकर काफी ज्यादा वोकल भी नजर आते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से ईडी ने समन भेजा है इस पर तेजस्वी यादव की क्या प्रतिक्रिया आती है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।